हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, उनका इंटेंशन क्या है आपके लिए, अभी आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है आपके तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से। पास्ट में आप लोग कैसे थे, अभी आप कैसे हो, और फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आ रहा है आपके लिए, वो सब कुछ हम देखेंगे। जनरल रीडिंग है गाइस, ये सब कुछ आपके साथ मैच होगा, ना भी हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। जितना होता है उतना रखना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। जनरल रीडिंग में बहुत सारे एनर्जीज होते हैं गाइस, जिसके साथ जो मिलता है उसको उतना ही रखना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। गाइस ये रीडिंग एनर्जी के ऊपर है, लेकिन फिर भी कुछ नंबर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो नंबर्स पहले देख लेते हैं, अगर सिचुएशन मैच करता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। नंबर्स चाहे मिले ना मिले, ठीक है। तो नंबर्स यहाँ पे रह सकते हैं गाइस, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 12, नंबर 5, नंबर 13, नंबर 4। नंबर 3 एंड नंबर 1 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है गाइस। आप लोगों का नेम इनिशियल हो सकता है, हाँ ये नंबर आपका या आपका पार्टनर का डीओवी में हो सकता है। नेम इनिशियल हो सकता है ACGHID, ठीक है। एंड मंथ्स आप लोगों से रीजनेट हो सकता है गाइस, जनवरी, मार्च, सितंबर, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, ये मंथ्स भी रीजनेट हो सकता है। कलर इंपॉर्टेंट आप लोगों से हो सकता है गाइस, येलो, गोल्डन, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ग्रे एंड पिंक, ठीक है। ना भी हो सकता है एंड होगा तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है ये नंबर कलर्स। जोडियक साइन यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी आ गए गाइस। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस प्रोमिनेंट है। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ गया। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। एंड फायर में एरीज ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। अभी आपको देख लेते हैं गाइस कौन सा कार्ड्स आया है। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स आ गए गाइस। मैं अभी आप कैसे फील कर रहे हो वो मैं देख लेती हूँ। अभी आपका हार्ट ब्रेक है गाइस, ठीक है। अभी आपका राइट नाउ पे हार्ट ब्रेक है। आपको लग रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। आप ये सब सोच रहे हो एंड आप चाहते हो आपका रियूनियन हो जाए। आप चाहते हो आपका रियूनियन हो जाए, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी राइट नाउ पे आपका अब बेचैन हो, आपका दुख हो रहा है, आप तकलीफ में हो, ठीक है। ऐसा आपका सिचुएशन है। एंड पास्ट में आपका सिचुएशन था गाइस, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा खुश थे इस इंसान के साथ, आप बहुत ज़्यादा काइंड थे उनके ऊपर, आप बहुत ज़्यादा आप स्टेबल थे। इस इंसान को लेकर आप स्टेबल थे, अपने लाइफ में स्टेबल थे, क्योंकि आपके लाइफ में सब कुछ था। ऐसा नहीं कि ये इंसान आके आपको सब कुछ दिया, नहीं, आपके लाइफ में पहले से ही सब कुछ था, ठीक है। तो वहाँ पे ये इंसान का होना ना होना मैटर नहीं करता था, आप ऑलरेडी स्टेबल थे फिनेंशियली, इमोशनली, ठीक है। एंड अभी देखते हैं आपके पार्टनर राइट नाउ पे कैसे हालत में है। अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। आपका पार्टनर अभी 7 ऑफ वॉन्ड्स में है। उनको लग रहा है कि नहीं वही सही है, उनको अच्छे से पता है उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हम लोग कब अपने आप को डिफेंड करते हैं, हमें जब पता होता है हम सही है तो डिफेंड नहीं करते, राइट। तो उनको पता है उन्होंने गलत किया, तो इसीलिए वो आपके आपको बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहे हैं। एंड टायर्ड है, थके हुए हैं, लेकिन डिफेंड करना नहीं छोड़ रहे। एंड पास्ट में आपका पार्टनर आपके साथ खुश थे, ये तो डेफिनेटली है। उनको जितना टाइम आपने उनके साथ बिताया उनके लिए बहुत अच्छा टाइम था। उनको कहीं ना कहीं लगता भी है शायद आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। एंड तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि सुंदर सा कनेक्शन को उन्होंने कैसे बिगाड़ा। तो अब देखेंगे क्या रीज़न था रिश्ते को, रिलेशनशिप को बिगाड़ने के लिए, ठीक है। अब रीडिंग को देख लेते हैं गाइस। यहाँ तक मैंने जो भी सिचुएशन बताया आपको या आपके पार्टनर को राइट नाउ पे, वो अगर मैच होता है तो डेफिनेटली आपके लिए रीडिंग है गाइस। आपके पार्टनर आपके लिए प्यार फील कर पा रहे हैं,
वो सच्चा वाला पार्ट जो बहुत कम को मिलता है, जो यूनिवर्स देते हैं, जो भगवान जी देते हैं, ठीक है। फील तो कर रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि आप उनके लिए ब्लेसिंग्स थे। उन्होंने अपने गलती के चक्कर में उन्होंने आपको खोया। उनको पता है सब कि कितना भी वो आपको ब्लेम करेगा इस, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको सब पता है उन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसे हुआ, सब कुछ उनको पता है अच्छे से। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि उनको कुछ नहीं पता है, वो बेवकूफ़ है, वो थोड़ा सा बुद्धू है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत चालाक है, उनके पास अपना दिमाग है, ठीक है। एंड आपको सेल्फ लव में देख के वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप लोग अभी अगर, मतलब उनको लगा था कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ आप बिखर जाओगे, आप रोते हुए बिलखते हुए उनको बार बार सॉरी बोलोगे, जैसे शायद पहले आपने किया है शायद। तो उसी चीज़ का उनको आदत था, या फिर वो उनको लगा था। मुझे यहाँ पे जितना आ रहा है गाइस, वो आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड देखते हैं। आपको उनको लगता है कि आप उनके साथ, यस, आप उनके साथ सॉफ्ट थे, बिकॉज आपका एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है? ग्राउंडेड इंसान, काइंड इंसान, ठीक है। तो आप उनके साथ तो काइंड थे, इसीलिए उनको लगा कि वो कुछ भी करेंगे, आप रोते बिलखते हुए, वो कुछ भी आपको अगर एक दिन बात करे, 2 दिन बात ना करे, तब भी आपके लिए सही है, ठीक है। वो जैसे आपको चलाना चाहते थे आप वैसे ही चलोगे, उन्होंने ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप वो देख पा रहे कि आप खुश हो अपने साथ, अब अपने आप को संभाल लिए हो, उनके लिए रोना धोना तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अभी उनको एंग्जाइटी हो रहा है आपके लिए, उनको लग रहा है कि आपने उनको छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, आप अपने लाइफ में हो, ठीक है। एंड उनका अभी उनका बहुत दिमाग नहीं चल रहा है, इस दिमाग में बस वही 100 तरह के बातें चल रहा है, ठीक है। तो अभी उनका ऐसा हालत है। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली वो कुछ छुपा है, मैंने बात पता है ना, उनको पता है अच्छे से उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। उनको आप दोनों के बीच में कोई अगर वर्बल कम्युनिकेशन हुआ है, तो कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली उनको उस चीज़ का पछतावा है। ये कार्ड क्या दिखाता है? ये कार्ड दिखाता है कि पीछे तो कुछ तो आपको छुपाया गया है, आपसे हाइड किया गया है। क्या हाइड किया? देखो, थर्ड पर्सन, क्लियरली थर्ड पर्सन। आपके रहते हुए उनके पास ऑप्शन थे, 1 या 2 थे, ठीक है। आपको मिला के टोटल 3 थे, या फिर आपके बिना ही 3 थे, आई डोंट नो, बट आपके बिना उनके पास 2 या 3 ऑप्शन थे। कितना भी कम हो, 2 आपको मिला के 2 तो थे ही थे। उनके साथ उनका यही चीज़ उनको आपको छुपाना उनको भारी पड़ गया। यही चीज़ वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुआ है, जो आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया, आप उनके बिना खुश हो, क्योंकि आपको सच सच पता है ना, आपके सामने सच आ गया, तो आप क्यों रोओगे, है ना। तो अभी उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इसीलिए आप चले गए। उन्होंने आपको ऑप्शन में डाला, इसीलिए आप चले गए। उन्होंने आपके साथ बिट्रे किया, आपसे बात छुपाई, शायद आपने बताया भी होगा उनको कि क्या चल रहा है कि नहीं, उन्होंने बस इग्नोर किया उस चीज़ को, डिनाई किया उस चीज़ का। उनको है कि अभी आपको अगर वो कोई कमिटमेंट सीधा सीधा प्रॉमिस नहीं करते, कोई कमिटमेंट नहीं देते, तो आप रुकने वाले नहीं हो। एंड मुझे यहाँ पे और एक मैसेज आ रहा है गाइस, आपके इंसान ना आपसे कुछ मिलता था उनको। सबसे बड़ी बात है, आपसे वो अपने आप को हील करते थे, आप उनको हील करते थे, आपको उनसे सॉरी आपसे उनको हीलिंग मिलता था। एंड अभी आप नहीं हो, मतलब आपके साथ जितना बातें होता था वो अपने आप को हील करते थे उस बात से, ठीक है। वो खुश हो जाते थे, एंड जो भी एनर्जी उनको मिलता था वो एनर्जी फील करते थे, एंड वो एनर्जी जाके किसी और को देते थे। समझ में आ रहा है? तो अभी तो वो हील नहीं है, क्योंकि आप नहीं हो, आप उनको हील नहीं कर रहे हो। अभी उनको समझ में आ रहा है खुद का कैसा सीन है, और आपको खुद खुद के साथ आप खुश हो। इवन वो आपके पार्टनर को लग भी रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है। जो काम उनको करना चाहिए था, जो प्रायोरिटी उनको आपको देनी चाहिए थी, जो प्रॉमिसिंग एनर्जी, जो कमिटमेंट उनको आपको देना चाहिए था, वो कोई और आपको दे रहा है। एंड दैट्स वाई उनको लग रहा है कि नहीं, उनसे गलती हो गया, आप किसी और को चूज कर लिया, कोई और है आपके लाइफ में, वो आपको बहुत खुश रख रहा है, एंड आपको सेल्फ लव सिखा रहा है वो इंसान, ठीक है। एंड वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं, बहुत टाइम से सोच रहे हैं। यहाँ पे गाइस एडीज बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। उनको सब पता है गाइस। आपको अगर पता है कि लगता है कि उनको कुछ नहीं पता है, ठीक है, उनको आपके बारे में सब कुछ पता है, कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। एंड आपको अभी वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव देख रहे हैं
क्योंकि चोर के दाढ़ी में तीन का एक कहावत है ना, वही बात है कि अगर आपको पता नहीं होता तो अलग बात था, वो कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते थे, जो बार बार उन्होंने शायद पहले भी किया है, ठीक है। सिर्फ आपके साथ नहीं, जिनके साथ भी वो रहते हैं सबको मैनिपुलेट ही करते हैं। उनको लगता है कि उनको सबके रूल, सब पे रूल करना है। शायद उनको ऐसे ही उनको परवरिश मिला है, शायद ऐसे ही उनको सब हमेशा सर पे चढ़ाते हैं एंड फिर भाग जाते हैं, ऐसे टाइप का। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। आपका ये है कि माई वे और हाईवे, मेरे साथ सही से रहो, नहीं तो फिर मेरा लाइफ से जाओ। आपने बता भी दिया। एंड अभी वो चाह रहे हैं कि ये जो आपका जो कंडीशनिंग है ना, कि मेरे साथ हो तो हो, नहीं तो फिर निकल जाओ, यही चीज़ उनको लग रहा है, ये चीज़ उनको ख़त्म करना है। कि फिर से जो झगड़ा हुआ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, जो भी कुछ बीच में हुआ, सब कुछ खत्म हो एंड फिर से आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो। फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं वो। एंड आपका ये जो क्वीन वाला सोर्स वाला ऑरा है ना, ये उनसे हजम नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है ये क्वीन वाला आप जो डोमिनेंट वे में आ गए हो ना, ये उनको खत्म करना है, ठीक है। देखना गाइस किसके लिए मैसेज आ रहा है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि उनको आपके साथ काम करना है, उनको आपके साथ रिलेशनशिप में मेहनत करनी है इस चीज़ को बनाने में, क्योंकि सब कुछ तो बिखर गया है, सब कुछ खत्म हो गया, फिर से इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से इसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो उनको लग रहा है कि हाँ, उनको जितना भी काम करना पड़े वो करेंगे, क्योंकि उनको किसी ना किसी तरीके से उनको यूनिवर्स तो कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। उनको उनका क्राउन चक्र एक्टिव है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर में भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रख रहे हैं, या फिर स्पिरिचुअल जो स्पीच होता है, स्पिरिचुअल जो रील्स वगैरह आते हैं ना, वो सब देखना स्टार्ट किए हैं। एंड उनका क्राउन चक्र एक्टिव है, वो अपना चक्रा हीलिंग पे, चक्रा में काम कर रहे हैं। एंड यूनिवर्स उनको कुछ ना कुछ हिंट्स दे रहे हैं आपके रिलेटेड। एंड वो लाइफ में ना किस आपके रिगार्डिंग किसी ना किसी के तो वो बात, यस वो बात कर रहे हैं। मैंने 12 देखा गाइस, वो आपके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ किसी से तो बात कर रहे हैं। एक इंसान भी हो सकता है, एक से दो भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है घर में कोई बड़े हैं, उनसे उनके पेरेंट्स हो सकता है, या फिर कोई दोस्त हो सकता है, या फिर किसी से सलाह परामर्श होता है ना, हम किसी से एडवाइस लेते हैं, कोई प्रोफेशनल से हेल्प मांगते हैं, वैसे टाइप का आ रहा है, वो कर रहे हैं, ठीक है। ये अब तक का लिए हुआ। अभी देखते हैं उनका आपके लिए राइट नाउ पे फीलिंग्स क्या है गाइस। उनका करंट फीलिंग्स, आप जब भी इसको देखोगे, उनका करंट फीलिंग्स रहेगा हाई प्रीस्टेस, मतलब छुपा हुआ रुस्तम अगेन। तो वो आपको बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि आप ना सब कुछ नहीं बताते हो, आप अपना जो रियल आपका फेस है वो नहीं दिखाते हो, आपके दिल में कुछ और होता है, बाहर कुछ और दिखाते हो। आप कुछ मैजिक जानते हो, आपको आप बहुत मिस्टीरियस हो, उनको आप बहुत मिस्टीरियस लगते हो, ठीक है। हो सकता है आप ऑकल्ट साइंस में हो सकता है आप टैरोट रीडर हो सकता है आप कोई हीलर हो, ठीक है। एंड अब जो भी हो, आपका मून बहुत प्रोमिनेंट है, आपका बर्थ चार्ट में मून बहुत प्रोमिनेंट है गाइस। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली अगेन आ गया गाइस। उनके लाइफ में 2-3 इंसान थे, ठीक है, उन सब में जगल किया। एंड अभी उनको लगता है कि किसी ना किसी एक को उनको चूज करना पड़ेगा, ताकि देर ना हो जाए। देर ऑलरेडी हो चुका है, बहुत देर ना हो जाए, उनके हाथ से सब कुछ निकल ना जाए, ये एनर्जी आ रहा है। एंड उनको लग रहा है उन्होंने बहुत एक्सप्लोर कर लिया, उन्होंने लाइफ में अब तक एक्सप्लोर ही करते गए, उन्होंने लाइफ में अब तक बस चीज़ों को सीरियसली कभी लिया ही नहीं, ठीक है। उन्होंने बस ऐसे ही टाइम को पास करते रहे। एंड उनको लगा कि उनको अभी लग रहा है राइट नाउ पे कि उनको कुछ ना कुछ सेटलमेंट की तरफ जाना है, नहीं तो ऐसे ही टाइम निकलता जाएगा और सब सेटल्ड हो जाएंगे, वो अकेले रह जाएंगे, उनको ऐसा लग रहा है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो गाइस। आपका पार्टनर का ट्रैवल हो सकता है आपके साथ मिलने आ सकता है, अगर वो दूर है, दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करना। उनको लग रहा है कि आपके साथ उनका जो बॉन्ड था, उन्होंने ज़बरदस्ती उसको तोड़ा, कोई, यस उन्होंने तोड़ा। मैंने ट्रिपल 4 देखा गाइस। आपके साथ उनका ना एक स्टेबिलिटी मिलता था, जैसे आप बात करते थे, जैसे चीज़ों को हैंडल करते थे, उनको लगता था आप उनके साथ, आप दोनों का रिलेशन को भी निभाते थे, आप अपना काम को भी निभाते थे, आप अपने लाइफ में
अपना चीज़ भी देखते थे, एंड उसके साथ साथ उनके लाइफ में क्या चल रहा है उस पर भी आप उनको सपोर्ट करते थे। ये चीज़ अभी उनको मिसिंग लग रहा है, यही चीज़ वो अभी उनको वो ढूंढ रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा एनर्जी आ रहा है गाइस। अभी देखते हैं उनका एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। उनको आपको जस्टिस देना है गाइस, के ताकि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक। उनको अच्छे से पता है उन्होंने जस्टिस तो किया नहीं बिल्कुल भी, ना तो उन्होंने अपने साथ किया। उनको अपने साथ जस्टिस करना आता ही नहीं है गाइस। मैं एक चीज़ मुझे एकदम डायरेक्टली आ रहा है, जो इंसान को खुद के साथ जस्टिस करना आता है ना, वो किसी और के साथ इनजस्टिस कर ही नहीं सकता है। ये एक रूल होता है। ठीक है, मैं अगर चाहूँ कि मैं खुद के साथ खुश रहना चाहता हूँ, तो मैं किसी और को अगर देखूँ कि मेरा कुछ काम से या मेरे कुछ बातों से दूसरों को प्रॉब्लम हो रहा है, वो चीज़ मैं करूँगा ही नहीं, करूँगी ही नहीं, है ना। यही चीज़ होता है, जस्टिस कर्मा का कार्ड होता है। अब कर्मा जैसा करोगे फल वैसे मिलेगा, उनको समझ में आ रहा है चीज़ें। एंड अभी आप जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स में हो ना, कि आपको किसी का कोई बकवास नहीं सुनना है, आपको किसी के कोई बहकावे में नहीं आना है, आपको किसी के कोई धोखेबाजी सहना नहीं है। आप सोर्स लेके बैठे हुए हो, यही चीज़ देख के उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, वो नहीं रह पा रहे। उनको लग रहा है आपने उनका पत्ता काट दिया गाइस, एंड उनको बहुत ज़्यादा वो पेशेंस लेस हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ रहे। उनको लग रहा है कि चीज़ें आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। उनको यहाँ पे जस्टिस करना है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं कर पाएंगे तो खुद के लिए भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा ऊर्जा आ रहा है। एंड अभी कॉन्टैक्ट्स देख लेते हैं गाइस। कॉन्टैक्ट्स मुझे राइट नाउ पे तो नहीं आ रहा है, कम से कम 1 मंथ के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉन्टैक्ट आ सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं गाइस। वो आपको लेकर उनका इंटेंशन क्या है, आपको लेकर इंटेंशन उनका यही है, आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उनको पता है उनके पास ऑप्शन था, वो चॉइसेस थे। आप जब थे उनके पास आपके अलावा भी उनके पास चॉइस थे। दैट्स वाई वो उन्होंने डिसाइड नहीं कर पाए। एंड होता है ना, 2-3 इंसान आपके पास है, आपको कैसे समझ में आएगा कौन सही है कौन गलत है, वही बात है। लेकिन मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ऐसा ही होता है, अगर आपके पास बहुत सारे चॉइस होंगे एक ही टाइम पे, आप डिसीजन जब लोगे वो गलत ही होगा। इसी चीज़ का उनको है चीज़, कि आप जितना लॉयल इंसान उनको नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं शायद आगे। ये चीज़ का उनको थोड़ा सा डर भी है, मुझे यहाँ पे जितना लग रहा है। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, एंड अभी आपको थोड़ा सा आपको लगे पॉजिटिव फील हो रहा है कि क्योंकि आप तो निकल गए, आप उनसे पास वापस नहीं जाओगे, इस चीज़ का डर है उनको। आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, पेज ऑफ कप्स के साथ एक प्यारा सा हाई हेलो मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे है उनके पास अभी भी ऑप्शन है गाइस, ऐसा नहीं है वो अकेले है। ठीक है, उनके पास जो अभी भी ऑप्शन है वहाँ पे वो खुश नहीं है। ठीक है, बिल्कुल खुश नहीं है वहाँ पे। एंड 8 ऑफ कप्स के साथ उनको पता था कि आपके पास अगर आएंगे तो उनको पीछे बहुत कुछ छोड़ के आना पड़ेगा, इसीलिए वो ना उस चीज़ को और ज़्यादा डिले करते जा रहे थे कि यार नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा। होता है, हो सकता है ना, किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को कभी भी बात कर लेना, ये कर लेना, होता है ऐसे ऐसे इंसान। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं गाइस यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ पे। वेट ऑफ द वर्ल्ड बाउंड्रीज लेट इट गो, इट्स नॉट योर टू कैरी। तो आपको यूनिवर्स बोले जा रहे हैं कि अपना बाउंड्री को हाई रखो, उस चीज़ को जाने दो, सब कुछ आपको कैरी नहीं करना है, और आपके लिए जो होगा यूनिवर्स वही सही करेंगे। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप, ऑरियन एनर्जी, पोलरिटी, सोल ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको यूनिवर्स डायरेक्टली बोलना चाहता है ये आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन था, इसको आपको और ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, आपको इस चीज़ को जाने देना चाहिए। आई एम सॉरी, डिफेंसिवलेसनेस, राइटिंग पास्ट रॉन्ग, अपरूटिंग। तो उनको समझ में आ रहा है चीज़ें कि उन्होंने गलत तो किया, जानबूझ के गलत किया उन्होंने, पास्ट में जो भी गलती किया वो फिर से वही सब दोहरा रहे। तो एंड ये भी आ भी गया, ऐसे हो सकता है आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है,
तो यूनिवर्स आपको बता भी रहे हैं कि सब कुछ आपको पकड़ के नहीं रखना है, जो चीज़ जाना है उसको जाने दो, लेट इट गो। कोई अच्छा इंसान आपके लिए भी है, सबके लिए होता है, आपके लिए भी है, ठीक है। वो टाइम आने पे वो इंसान आ जाएंगे। एंड लेकिन अगर आप ऐसे ही रिलेशनशिप में फंसे रहे तो वो चीज़, वो जगह आप ब्लॉक कर रहे हो, जो इंसान को आना है वो भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ये था आज का रीडिंग, बताना कैसे लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।